अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का तांडव जारी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कोरोना अनियंत्रण होने के कगार पर है। जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इतना बढ़ गया है कि अस्पतालों पर बेड की कमी हो गई है। इलाज के अभाव में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ गया है कि शमशान घाट में जगह नहीं बची। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही जो लोगों की तरफ से आरोप सामने आ रहे हैं उसके साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो अस्पताल व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई है। जहां पर मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं है तो कहीं अस्पताल कुछ ऐसे पाए गए जहां पर वेंटिलेटर्स और स्टाफ की कमी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों से इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई जहां पर जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनके मास्क बदल बदल कर दूसरे मरीजों को लगाए जा रहे हैं। जहां पर ऑक्सीजन को जिस तरीके से ऑक्सीजन देने के लिए जो मास्क का प्रयोग किया जाता है वो मास्क बदल बदल कर लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके साथ ही कई तरह की लापरवाही भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से सामने आ रही है और लोगों की जान जा रही है। इसी बीच जो है अब ये ताजा खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है जहां पर एक बार फिर से मौत के आंकड़ों में इजाफा देखा गया है, जिसको देखते हुए आपको बता दें छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। और वहीं लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शमशान प्रशासन जो है आपको बता दें कि शासन और प्रशासन द्वारा जनता को सचेत भी किया जा रहा है और इसके साथ ही कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोलने और बंद करने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। बावजूद इसके दुकानदार अपनी दुकानों को खोले रहते हैं, जिससे दुकानों पर भीड़ बनी रहती है। खटीमा सब्जी मंडी में कुछ ऐसा पहुंचकर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो प्रतिबंध का पालन करते नहीं नजर आ रहे। इसी के साथ ही आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इसके साथ साथ कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और इसी बीच खटीमा से इस वक्त यह मामला सामने आया है जहां पर कई दुकानें प्रतिबंध होने के बावजूद दुकानदार दुकानें खोलकर बैठे हैं और जिसकी वजह से दुकान के आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और ये जो नज़ारा सामने मिला है आपको बता दें कि ये खटीमा से सामने आया है। उधम सिंह नगर खटीमा का ये मामला है जहां पर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें दुकानें खोलने का निर्धारित समय तय किया गया था, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी सब्जी मंडी में दुकानें खोली गई हैं, जिसके साथ ही दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने मामले में दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे हैं। साथ ही पुलिस ने दुकानदारों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात भी कही है और ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। काफ़ी भीड़ भाड़ पाई गई थी, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। और दूसरा जो 10 बजे का समय है, सब्जी मंडी बंद होने का, सब्जी की दुकानें, फल आदि की दुकानें के बंद होने का, ये 10 बजे से ऊपर खुली पाई गई थी। तो इनमें चालान की कार्रवाई की गई है, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के चालान है। और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अगर इस तरह की और शिकायतें प्राप्त हुई तो मामले दर्ज किए जाएंगे। मंडी में काफ़ी बढ़ते अगली खबर की ओर जा कोरोना के कहर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही खटीमा क्षेत्र में भी संक्रमण के चलते हो रहे लगातार मौतों से त्राहिमाम मचा हुआ है। शासन प्रशासन भी संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थिति भयावह बनती जा रही है। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद खटीमा द्वारा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का कार्यक्रम चलाकर संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा खटीमा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें इससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और संक्रमण ना फैले और इसकी संभावना वाले ऐसे इलाकों में सैनिटाइजेशन जमकर करवाया जा रहा है। और इसी मामले में नगर पालिका परिषद की ईओ जो धर्मानंद शर्मा जी, उन्होंने बताया है कि ज्यादा शिकायत मिल रही है और रूटीन में जो मामले
और जो मोहल्ले आ रहे हैं उनको हम लगातार सैनिटाइज करा रहे हैं। इस संबंध में शासन से 5 लाख का चेक माननीय विधायक जी द्वारा दिया गया है, जिसका उपयोग भी सैनिटाइजेशन और सफाई कर्मियों की सुरक्षा प्रबंध में किया जाएगा।